गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो आपका एक पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का और आईआईटी और नीट के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके कंसेप्ट को समझना है। यह कंसेप्ट बहुत ही आपके लिए आगे जाके इसको बहुत इसका यूज होता है। आज का टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, यह आज का टॉपिक है। शील्डिंग इफेक्ट देखिए क्या होता है। तो हम लोग के पास जो एटम होते हैं, हो सकते हैं वो कैसे हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, या हो सकते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंगल मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज्यादा मल्टी इलेक्ट्रॉन हो। तो ये जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आपका है, ये आपका किसके लिए, किस स्पेसीज के लिए होगा, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होंगे, जिसके पास एक से ज्यादा स्पेसीज हो। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए नहीं होता। ये होता क्या है, यह समझना है। हम लोग सारे लोग जानते हैं एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वहां न्यूक्लियस होता है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और इसके राउंड जो होते हैं सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा रहे हैं। ये डायग्राम देख सकते हैं, इसके न्यूक्लियस है, इसके राउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। अब यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज भी लिए है, जैसे हाइड्रोजन जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक जो भी स्पेसीज होंगे वो आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होंगे। जब हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या। अगर हम देखते हैं, अगर मान लिया जाए नाभिक में जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका क्या है, फिल्मी हीरो है। ठीक है, ये हीरो है। ये मान लो क्या है, ये शाहरुख खान है और ये क्या है, काजोल है। तभी कोई नहीं है बीच में, 100% क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसमें 100% अट्रैक्शन होता होगा, ठीक है, जितना होना चाहिए अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव में उतना होता होगा। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में क्या होता है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच भी अट्रैक्शन होता होगा, जरूर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है। लेकिन क्या यह यहां पर क्या होता है, जो जितना अट्रैक्ट करना चाहिए था न्यूक्लियस को, पॉजिटिव चार्ज को, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होगा न्यूक्लियस की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां से ऑलरेडी क्या है, पहले से ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये बताइए, ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका क्या है, शाहरुख खान है, ये क्या है, काजोल है। ठीक है, अब इसके बीच में ये सभी क्या है, कबाब में हड्डी है। कबाब में क्या, हड्डी है। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दूर भेज रहा है। इसका जो है इस नेगेटिव चार्ज के चलते ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहे हैं, दूर जा, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस शाहरुख खान काजोल को बुला रहा है। लेकिन बहुत सारे क्या है यहाँ पर, क्या है, विलेंस है।
है, विलेन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ विलेन है, इनर इलेक्ट्रॉन जिसको कहेंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इस पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा कहीं ना कहीं क्या होगा, जितना लगाना चाहिए उससे क्या होगा, कम लगेगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं अंदर वाला जो सेल्स है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, ढक करके क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट लेयर बना दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, उसको क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइडिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब है इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस the decrease in force of attraction occur between nucleus and valence electron due to presence of inner electrons। जो inner electrons होते हैं उसके कारण क्या होता है, ये अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। 100 अट्रैक्शन तो होता है लेकिन 100% अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। इसी को इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के आपका जितना ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा, तो आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे ही आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिस पर ये फोर्स को ऑपरेट कर रहा है, वह कहीं ना कहीं क्या होगा, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच घट जाएगा। इस तरह ये सारे जो कबाब में हड्डी आ गए हैं, ये जो क्या है, यहाँ पर जो आपका हीरो है, यहाँ कौन है, हीरोइन है, यहाँ एक्टर एक्ट्रेस के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स जो 100% लगना चाहिए था वो नहीं लग पा रहा है। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और स्क्रीनिंग इफेक्ट में पहला फैक्टर क्या है कि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही क्या करेगा, न्यूक्लियस इसको कम से कम अट्रैक्ट करेगा। तो उस जितना ही कम अट्रैक्ट करेगा मतलब उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा ही होगा। ठीक है, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ओनली प्रेजेंट इन द फिल्म, ओनली मूवी में सिर्फ क्या है, एक आपका एक्टर है एक्ट्रेस है, तो क्या होगा, 100% अट्रैक्शन होगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन में कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा नहीं, इनर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसको रिपेल क्या करेगा, कबाब में हड्डी यहाँ है ही नहीं। तो यहां पर समझ में आ रहा है। दूसरा जो होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट को अफेक्ट करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है आपका एस सब ऑर्बिट का ज्यादा होता है पी से, अब पी सब ऑर्बिट का ज्यादा होता है डी से, और डी का ज्यादा होता है एफ से। मतलब कि स्क्रीनिंग इफेक्ट एस का ज्यादा होता है पी से, पी का ज्यादा होता है डी से, डी का ज्यादा होता है एफ से। ऐसा इसलिए होता है कि एस जो होते हैं, एस सब ऑर्बिट जो होते हैं वो न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं। इसका स्पेस जो होता है, इसका सर्कुलर शेप जो होता है आपका, वो सिमेट्रिक शेप के चलते और नजदीक रहते हैं, वो किधर, न्यूक्लियस के पास रहते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रखें यहाँ पर, अगर एन एस है, एन पी है, एन डी है, एन एफ है, मान लिया जाए नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, तो सबसे नजदीक जो है वो न्यूक्लियस को कौन ढके हुए है, कौन सा सेल जो है, कौन सा आपका सब ऑर्बिट जो है, कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस को ज्यादा क्या किया है, ओवरलैप किए हुए, एस सब ऑर्बिट सबसे नजदीक होता है न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ज्यादा ही वो क्या करता है, शील्ड कर देता है, शील्ड कर देता है, स्क्रीन कर देता है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, इसके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। मतलब कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है एस का ज्यादा होता है, जिसके चलते वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यहां पर आपको अट्रैक्ट होने नहीं देता है कि नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं
कि स्लीडिंग जो आपका शिल्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में होता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में स्क्रीन इफेक्ट का वैल्यू कुछ नहीं होता है, 0 होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में क्या होता है, नेट डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके चलते न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, घट जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू भी क्या कर जाएगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा बढ़ेगा वो क्या होगा, कबाब में हड्डी उतना ज्यादा होगा, कबाब में ज्यादा हड्डी होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने नहीं देंगे। दूसरा फैक्टर क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है NS का ज्यादा होता है NP से और NP का ज्यादा होता है ND से और NF से। इसका कारण क्या होता है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जो होता है H सब ऑर्बिट का P से ज्यादा होता है और P का D से और D का F से। वो क्या करता है, पेनिट्रेट कर करके वो न्यूक्लियस सब ऑर्बिट जो होते हैं वो न्यूक्लियस के क्या हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं। न्यूक्लियस को क्या कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं, न्यूक्लियस को क्या कर देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं, जिसके चलते वो क्या है, जो आपका शाहरुख खान है काजल से नजरें मिला नहीं पाता है और वो आसानी से क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसका मतलब जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच वो डिक्रीज कर जाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट के चलते, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस। ओके, आप इस कंसेप्ट को समझिए। आगे वाले क्लास में हम पढ़ाया जाएगा इसी से रिलेटेड जेड इफेक्टिव, है कि नहीं, और साल्टर्स कांस्टेंट निकालने का आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।